इनलार्ज हाइटिस हर्निया था और वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस A, B एंड E, वो एक मेरा एक्सट्रीम लेवल था। हाफ बिस्किट खा लिया था और वो हाफ बिस्किट खाने के बाद मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे आई वाज जंपिंग ऑन द बेड कि मैं बस बेड में छलांगे मारा था पेन के लिए कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुझे मना किया था। मैं आपसे बात करते कहते हैं शिराज, यू हैव टू गिव वन चांस टू योरसेल्फ। वालिद साहब ने हमेशा कॉन्फिडेंट रखा है कि यू कैन डू एवरीथिंग। तो काफ़ी लोगों ने मजाक भी किया कि ये आते हैं बस एक ही गेम्स में लगे रहते हैं, मतलब एक एक्टिविटी है सेम और उसी चीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे पता था व्हाट आई एम डूइंग, तो मेरा टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फीलिंग बेटर फ्रॉम दैट टाइम। जान बचाने के लिए बेसिकली आपने फिटनेस का रास्ता इख्तियार किया, फिर इसको एंजॉय करने लगे और फिर अब जो है वो इतनी बड़ी चैम्पियनशिप। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज और आज की वीडियो में आपको हमने मिलवाना है शहराज खान से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मदद आपके तहत तब्दील की। यूँ तो ये एक मेडिकली जो है वो डेथ बेड पे डिक्लेयर कर दिए गए थे और इनको ज़िंदगी के चंद लम्हे बाकी रहने के हवाले से बताया गया था डॉक्टर्स की जानिब से। लेकिन वो क्या मोटिवेशन थी, किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया कि आज इनके पास मैन फिटनेस में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है वो मेडल मौजूद है। बात कर लेते हैं और इनसे इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शिराज, सबसे पहले तो आपको सेहत ज़िंदगी दोबारा से मुबारक हो। माशाल्लाह आपने इतनी मुश्किल पीरियड गुजारा और फिर रिकवर किया। थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सब तो अल्लाह की देन है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना होता है और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि कोशिश आप करें, मेहनत आप करें तो उसका ज़रूर अजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का अजर मिला है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ भी देखा जिसमें मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कोशिश की, हिम्मत की। तो मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि गिव अप मत कीजिए किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में। जस्ट ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन कीजिए और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी एक अमानत है, हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी नो शिराज, आप ये बड़ी इजी बातें कर रहे हैं। मैं आपको उस फेज़ में लेके जाना चाह रही हूँ जब डॉक्टर्स ने आके कहा कि चंद लम्हे हैं, चंद दिन हैं, चंद जो है वो आपके पास महीने रह गए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी नहीं है। जब ये कोई कह देता है ना तो आपका मोटिवेशन लेवल ऐसे डाउन हो जाता है और आप तैयार होते हैं कि ठीक है अब हमने बस इबादत करनी है, माफ़ी मांगनी है और तैयार हैं हम मौत के लिए। वो कंडीशन क्या थी उस फेज़ में जाके मुझे बताएं और उससे कैसे निकले? जी वो एक बड़ी स्ट्रेसफुल सी चीज़ होती है। बेसिकली इस चीज़ को मैंने अकेले ज़्यादा फेस इस तरह किया कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान आने के बाद भी मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हुआ था। एक्चुअली मैंने ना पेरेंट्स को बताया था, ना अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस किया हुआ था। मैं अकेला प्रोफेसर साहब के पास जाता था और ट्राई करता था इसके ट्रीटमेंट को, यानी मतलब खुद ही देखो। इनफैक्ट कि मैंने अपनी मिसिस को भी नहीं बताया हुआ था। तो काफ़ी अर्सा आप इसको अकेले फेस करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि आपको इतना एक स्ट्रेसफुल आपकी डॉक्टर एक कंडीशन बता देते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी अर्से से इसका इलाज करवा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी साइड से कुछ मेजर टेस्ट करते हैं जिसमें कुछ इंडोस्कोपीज़ होती हैं, और वो भी जब होती हैं जब तबीयत आपकी ऐसी हो जाती है कि आप पानी भी पिएँ तो वो भी आपके मुँह से वापस आ जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी यानी तबीयत ख़राब सी हो जाती है। तो उसमें ये कि मैंने अपने जॉब में भी जाना है, जॉब में आके घर आके एक स्माइल बाज भी करनी है, घर वालों को भी ये शो करना है एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि वालदा अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, अभी उनको 1 साल नहीं हुआ वफ़ात हुए। तो मैं चाह रहा था कि ये स्ट्रेस जो है घर में ना बढ़ाई जाए। तो बस एक सूरत हाल ऐसी आती है कि आपके काबू से बाहर हो जाती हैं चीज़। तो सूरत हाल में मैंने अपनी मिसेस से डिस्कस करता हूँ और डिस्कस भी ऐसे करता हूँ, उसको सरप्राइजली साथ अपने ले जाता हूँ और प्रोफेसर साहब से बस हल्की सी बात छेड़ता हूँ तो उन्होंने वो समझ जाते हैं। फिर उन्होंने बाद में मुझसे पूछा भी है कि आपने ये चीज़ें पहले नहीं बताई हुई थी। मैंने कहा नहीं सर, ये मैंने नहीं बताई थी। तो उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने उनको कहा कि आप इनको लेके जाएँ दूसरे रूम में, उनकी मिसेस को एक्सप्लेन करें कि ये क्या मतलब क्या फेस कर रहे हैं इस चीज़ें। तो उन्होंने मेरी मिसेस को भी एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद कुछ डॉक्टर को शक व शबाब थे कि खुदा ना खासा अब जो कंडीशन आ चुकी हुई है कि हो सकता है कि ये इनको मैदे का कैंसर भी ना हो। तो ये चीज़ वो मेरी मिसेस को भी बता चुके थे। फिर लाइक इंडोस्कोपिस के बाद कुछ वो टेस्ट वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे हालात ऐसे आते हैं कि उन्होंने ये बता दिया हुआ था कि आपका जो अभी सोल्यूशन है दैट्स ओनली सर्जरी, और वो स्टमक की होती है सर्जरी क्योंकि इनलार्ज हाइटिस हर्निया था और वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस A, B एंड E ये हो जाता है। वेट आपका ड्रॉप होता है तकरीबन 97 से 42, 43। तो वो एक मेरा एक्सट्रीम लेवल था।
जिसमें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। डेफिनेटली जब आपकी ये तबीयत और आप हॉस्पिटलाइज हों तो फिर तो डेफिनेटली सारी फैमिलीज़ को भी पता होता है एवरीथिंग, आप कुछ हाइड नहीं कर सकते। खुदा ना ख्वास्ता जब डॉक्टर ये कह देना तो फैमिलीज़ और इवन खुद बंदा जो है वो अपनी तैयारी फ्यूनरल की करके बैठा होता है। फिर जो आपका ये एक फ़िटनेस की तरफ जाने का सफ़र शुरू हुआ, कौन इसके पीछे मोटिवेशन कहाँ से आई? डॉक्टर्स ने कैसे जाने दिया? घर वालों ने कैसे इजाज़त दी कि छोड़ें ट्रीटमेंट और आप फिटनेस की तरफ आ जाएं? जी देखें, ये चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कोऑपरेट बहुत किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। मेरे वालिद साहब ने भी इनफैक्ट कि जब अभी भी हम लोग, मैं अपने जिस तरह वालिद साहब की कॉपी नहीं कर सकता, लेट्स सपोज अगर मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ स्पोर्ट्स में लगा है या कुछ बुरा काम भी कर रहा है, बुरे काम से मुराद ये कुछ एक्सट्रीम लेवल की शरारतें भी कर रहा है, तो मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ। तो हम लोग आजकल के दौर में मॉडर्न ईरा पे हम लोग अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ से ये रोक देते हैं, नहीं ये ना करें, नहीं घर से बाहर ना जाएँ, सर्दी लग जाएगी, ब्ला ब्ला, यानी कुछ ज़्यादा केयर की तरफ होते हैं। वालिद साहब ने हमेशा कॉन्फिडेंट रखा है कि यू कैन डू एवरीथिंग। तो एक ये कॉन्फिडेंस होता है ना, तो ये आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो बस इन शॉर्ट ये जब मैं हॉस्पिटल से आफ्टर 10 to 15 डेज़ बस इमीडिएट एक कोशिश करके घर पहुंच जाता हूं, बस एक थी ये कोशिश। उसके बाद एक रिलैक्स मूड पे मतलब वापस उठता हूं और मैं जस्ट अपने आप से बात कहता हूं शिराज, यू हैव टू गिव वन चांस टू योरसेल्फ, ठीक है, कि आपको एक मौका देना है अपने आप को, एंड लेट्स सी क्या होता है इस चीज़ में ना। तो उसके बाद एक कॉपी पकड़ता हूँ, पेंसिल पकड़ता हूँ, अपनी न्यूट्रिशन खुद ही बनाना शुरू करता हूँ और अपने बारे में अपनी हिस्ट्री खुद ही लिखता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें जो मुझे तंग करती हैं, ठीक है। तो अब होना तो है ही जो जिस तरह डॉक्टर ने बताया, लेकिन आखिर में होना वही है जो अल्लाह ने चाहा। तो वो अपने आप को मौका देता हूँ और अपनी बेगम को बताता हूँ ये चीज़ें जो कि मुझे फॉलो करनी है, हेल्प मी आउट। तो वो बेचारी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है और उस कोऑपरेशन में मतलब मैंने जो जूसेस लिखे हुए थे कि बिकॉज आई कैन नॉट टेक सिंगल स्पून, इवन कि मैंने एक दफ़ा गलती से हाफ बिस्किट खा लिया था और वो हाफ बिस्किट खाने के बाद मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे आई वाज जंपिंग ऑन द बेड, कि मैं बस बेड में छलांगे मारा था पेन के लिए कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुझे मना किया था इनटेक के लिए। तो मतलब 10-15 दिन बाद आपको ड्रिप से आपकी बॉडी एडिमा हो जाती है, बॉडी में मतलब पानी शानी भर जाता है और इनफैक्ट कि मैं उस चीज़ से तंग आ चुका होता है कि डॉक्टर आपको सिरिंजेस लगाते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं और वो वेन्स फाइंड कर रहे होते हैं, वो चीज़ बड़ी तकलीफ दे होती है। तो मतलब फिर उसके बाद जब अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाता हूँ तो मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते लगते हैं थोड़ा रिकवरी में आते आते। फिर तकरीबन 6 महीने मुझे लगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं थोड़ा मतलब कि एक्टिविटीज़ पे आऊँ। फिर जब मैं जिम आता हूँ, जिम आने के बाद अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट करता हूँ फॉर यानी स्टमक पर्पज़ के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मजाक भी किया कि ये आते हैं बस एक ही गेम्स में लगे रहते हैं, मतलब एक एक्टिविटी है सेम और उसी चीज़ में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे पता था व्हाट आई एम डूइंग। तो मेरा टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फीलिंग बेटर ऑन दैट टाइम। तो आपको जब आप भी हर किसी को मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगा, आपने भी फील किया होगा जब आपकी आउटफिट ख़राब हो रही है, ओवरवेट हो रहे हो, तो आप किसी भी फंक्शन में भी जाएं व्हाटएवर, आपका ना नए कपड़े लेने को दिल करता है ना उठने बैठने को, आप कहते हैं जी पुराने कपड़े यही पहन लें। तो मतलब जब मेरी अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आई तो उस टाइम मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ, वो फिटनेस का था। तो मैंने अपनी डाइट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाता गया, गेम्स को और बेटर करता गया और इसके अलावा मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की। इनफैक्ट कि स्पेशली अपने लिए मैंने कुछ न्यूट्रिशन कोर्सेज़ की, मतलब सर्टिफिकेशंस की और इसके अलावा मेरा लर्निंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका हुआ था क्योंकि मेरे अंदर एक बेहतरी आ रही थी। तो उसी बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने अपना एक टारगेट असाइन किया, यार मुझे प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आना चाहिए ताकि मैं अपने एक टारगेट अचीव कर पाऊँ। पहले जान बचाने के लिए बेसिकली आपने फिटनेस का रास्ता इख्तियार किया, फिर इसको एंजॉय करने लगे और फिर अब जो है वो इतनी बड़ी चैम्पियनशिप 45 ममालिक के लोगों को शिकस्त दे के आपने ये मेडल जीता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे, कैसे ये मोटिवेशन, कहाँ से इस अचीवमेंट का जज्बा? जी, मैं मैसेज सबको ये देना चाहूँगा, पहली चीज़ शायद आपको भी समझ आ गई हो, वो है गिव अप। हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। एक जो है ना, आज भी किसी प्रोफेसर साहब के मेरे पास एक कॉल आई हुई थी और मुझे बड़ी खुशी हुई। वो प्रोफेसर साहब बड़े पुराने थे और उनकी कल आज से मतलब एक कॉल्स भी आ रही थी। उन्होंने एक छोटी सी इंटरव्यू देखा था। पहले मैं इन चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, इन चीज़ों को बस किसी ने मुझे बताया और वो आज मुझे खुशी हुई इस बात की। उसने बताया शिराज आप सिर्फ अपने लिए नहीं बता रहे, बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी तरह सोच रहे हो। नेगेटिव माइंड मतलब नेगेटिव हो चुका होता है जब आपको कोई कह दे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ठीक है, इसका ओनली सोल्यूशन ये है। तो
डेफिनेटली आप इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि आप कुछ गलत सोचना शुरू कर देते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मैं उनमें से था जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका हुआ था। तो आज कल रात मेरे पास किसी की कॉल आई और आज मेरे पास किसी की उसी बंदे की कॉल आई है, और यकीन मानिए, ट्रस्ट माई वर्ड्स, उस बंदे की सेम कंडीशन है जो मेरी थी। अब वो बंदा कहता है शिराज आई जस्ट केम फ्रॉम द यूरोप, ठीक है, वहाँ से मुझे कुछ बेटर फील हुआ, पाकिस्तान आके वही कंडीशन जो कि मैंने सुना था आप प्लीज़ काइंडली मुझे थोड़ा सा मतलब एडवाइस कीजिए कैसा होना चाहिए। यकीन मानिए उनको मैंने वही मशवरे दिए कि आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है, आपने हार नहीं माननी, ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है। सबसे बेटर चीज़ है जो बंदा तवक्कल तू अल्लाह कह ले, यकीन मानिए उसके आगे कोई चीज़ पूरी नहीं होती। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। अच्छा, जो आप मज़े की एक मुझे बात बता रहे थे कि वो डॉक्टर जिन्होंने आपको लाइलाज करार दे दिया था वो आजकल आपके स्टूडेंट हैं और आपसे फिटनेस ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भी मेरे पास अब मैसेजेस भी आते हैं। उन्होंने कुछ बंदे मेरे पास सजेस्ट भी किए कि आप शिराज के पास जाएं, ही विल लेट यू नो अबाउट दिस थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आते भी हैं, और यकीन मानिए ऐसे लोगों से मैं सदका जारिया समझ के उनको सजेस्ट करता हूँ, मतलब एडवाइस करता हूँ कि शायद मैं किसी काम आ सकूँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आई थिंक इसमें विल पावर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। हमने इस तरह की बहुत सी कहानियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन अमली ज़िंदगी में आपको ऐसे करैक्टर्स नहीं मिलते जिन्होंने अपनी विल पावर की वजह से, एक मोटिवेशन की वजह से नई ज़िंदगी हासिल कर ली हो। स्टोरी आपको कैसी लगी, और शिराज की जो मोटिवेशन है इसकी वजह से आपको कितनी मोटिवेशन मिली, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।